राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार सत्यभामा और श्री कृष्ण जी बैठे थे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा, मैं आपको कैसे लगती हूँ? श्री कृष्ण जी ने कहा, सत्यभामा, तुम मुझे नमक की तरह लगती हो। सत्यभामा यह उत्तर सुनकर बहुत नाराज हुई। उसने गुस्सा आ गया। उन्होंने फिर पूछा, बताइए ना, मैं आपको कैसी लगती हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, मैंने आपको बताया तो है सत्यभामा कि आप मुझे नमक की तरह लगती हैं। और इससे सत्यभामा ने अपना मुंह फुला लिया और गुस्सा करके वह वहाँ से चली गई। श्री कृष्ण जी उनको यह बात समझाना चाहते थे, वे हर चीज़ की एक अहमियत होती है। इसलिए उन्होंने महल में एक भोज रखा। उन्होंने भोज तैयार करने के लिए कहा। रसोइये ने भोज तैयार किया और भोज जब तैयार हुआ, कृष्ण जी ने सबसे पहला भोजन सत्यभामा को करने के लिए कहा। जब सत्यभामा ने पहली बुर्की खाई तो उस सब्जी में नमक नहीं था। तब सत्यभामा को बिना नमक की सब्जी अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने सोचा, चलो कोई बात नहीं। गुस्सा तो आया थोड़ा सत्यभामा को, लेकिन उन्होंने सोचा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने सोचा, चलो मैं मिश्री का प्रसाद ले लेती हूँ, मावा मिश्री। जब उन्होंने मावा और मिश्री का प्रसाद खाना चाहा, तब उसमें मिठास नहीं थी। तब उनको और भी गुस्सा आया, वह बहुत क्रोधित हो गई। फिर वह चिल्लाई, यह रसोई किसने तैयार की है? यह भोज रखा ही क्यों गया था? अगर रसोई बनानी नहीं आती तो भोज क्यों रखा गया? फिर श्री कृष्ण जी ने कचौड़ी मंगाई। जब सत्यभामा ने कचौड़ी खाई, तब उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। सत्यभामा को श्री कृष्ण जी ने बताया, बताओ सत्यभामा, आज भोजन कैसा लगा? सत्यभामा ने कहा, वह कोई भोजन था? उस भोज का आपने आयोजन करा ही क्यों? ना नमक, सब्जी में नमक नहीं था और मिठाई में मीठा नहीं था। कोई नमक के बिना सब्जी और मीठे के बिना मिठाई बनती है? ये आपने कहीं देखा है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम नमक की तरह हो, कि तुम्हारे बिना घर नहीं चलता। इसलिए तब सत्यभामा को यह बात समझ में आई कि यह भोज उन्हें समझाने के लिए रखा गया था। वह गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई और वह कुछ नहीं बोली। इसी प्रकार से हमें भी हर इंसान को अहमियत देनी चाहिए। हर इंसान की हमारी ज़िंदगी में अपनी अपनी जगह है। जैसे कि हम देखते हैं, स्त्री के बिना घर नहीं होता। स्त्री अपना सब कुछ खोकर बिना किसी मतलब के, बिना किसी लालच के सब कुछ कार्य करते जाती है। बच्चों को संभालती है, घर की देखरेख करती है। वह घर की एक नींव बन जाती है। जिस दिन स्त्री घर में ना होगी तो घर की जो नींव है वह हिल जाती है और सारा घर बिखर जाता है। उसी प्रकार से हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया होता। जैसे कि हम बाजार से एक माला खरीद के लाते हैं फूलों की या मोतियों की, किसी प्रकार से लगा लो, तो वह मोती या फूल किस चीज़ से परोए जाते हैं? सुई से। और किस से बांधे जाते हैं? धागे से। और वह सूत का धागा जो मोतियों को और फूलों को संजो कर रखता है, वही कार्य स्त्री करती है, जिसके ऊपर हमारा कभी भी ध्यान जाता ही नहीं। आप सोचो, अगर धागा ना हो माला बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार से अगर घर में स्त्री ना हो
तो क्या घर बनेगा? नहीं। इसी प्रकार से हमें हर रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए, ना स्त्री को ना पुरुष को, दोनों को समान। हर इंसान अपने अपने स्थान पर जरूरी होता है। घर में बच्चे जरूरी हैं, पुरुष जरूरी हैं, स्त्री भी जरूरी है। स्त्री सब कुछ खोकर, अपना सम्मान, अपना सब कुछ खोकर, अपना सारा दिनचर्या वह सारा दिन काम काज में जुटकर परिवार की देखरेख में वह लगी रहती है। कभी बड़े बुजुर्ग, कभी बच्चे, कभी पति, कभी रिश्तेदार, कभी खुद के लिए। और इसी प्रकार पुरुष होता है, कभी बच्चों के लिए कमाता है, कभी घर के लिए कमाता है, रिश्तेदारी में भी देता है। इसी प्रकार दोनों रिश्ते अहमियत से बराबर होते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण जी ने सत्यभामा को अपनी अहमियत समझाते हुए यह सिखाया कि उनकी सत्यभामा की कृष्ण जी की ज़िंदगी में क्या अहमियत है। क्या आपने इस कहानी से कुछ शिक्षा ली? अगर ली है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं समय की, और समय के साथ धन दौलत की, और कुएं की। एक धर्मराज नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस ही क्या, वह बहुत ज़्यादा ही कंजूस, जिसे कह दो कि बहुत ज़्यादा ही कंजूस था। वह अपने घर में किसी साधु संत को, चाहे तो बहुत दूर की बात है, किसी को पानी पिलाकर भी खुश नहीं था। उसके घर एक दिन एक महात्मा आते हैं। वह उसके घर के बाहर खड़कर आवाज़ लगाते हैं, कुछ खाने को दे दो। धर्मदास के हाथ में एक रोटी होती है। वह क्या करता है, उस रोटी में से आधी रोटी जो है वह उस व्यक्ति को देने लगता है। और वह महात्मा जी कहते हैं, मुझे आधी रोटी नहीं चाहिए, मुझे तो उस पूरी रोटी दो जिसके साथ मेरा पेट भर जाए। मैं भर पेट भोजन करना चाहता हूँ। तो वह व्यक्ति कंजूस तो था ही, जो धर्मदास था वह कंजूस तो था ही। तब उसने कहा, महात्मा जी आधी रोटी है, खानी है तो खा लो, लेनी है तो ले लो, वरना आपकी मर्जी। उसने इतना कह दिया धर्मदास ने, और अपने अंदर चला गया। और वह जो महात्मा थे वह सारी रात वहीं पर उसके गेट के दरवाजे पर ही खड़े रहे। और जब धर्मदास ने अगले दिन देखा कि वह महात्मा वहीं खड़े हैं, उसने सोचा कि यह महात्मा यहीं भूख प्यास के मारन मर जाएंगे तो एक तो मेरे सर पाप हो जाएगा, दूसरा मेरी बदनामी हो जाएगी। इससे डरते हुए उसने कहा, आओ महात्मा अंदर बैठो, मैं आपको भर पेट भोजन करवाता हूँ। तब महात्मा जी कहते हैं, धर्मदास मैंने अब भोजन नहीं करना है, मुझे तो एक कुआं खदवा दो। धर्मदास कहता है, खाना खा लो, आपकी मर्जी है, वरना मैं कुआं तो खदवाने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर धर्मदास अपने घर के भीतर हो लिया। और महात्मा जी फिर अगली रात वहीं खड़े रहे, भूखे प्यासे। जब धर्मदास अगली सुबह भी उठे, उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति तो वहीं खड़ा है, भूखा प्यासा। उसने सोचा, ये व्यक्ति तो कल भी यहीं खड़ा था भूख प्यास से, और आज भी यहीं खड़ा है, ये तो जरूर यहाँ पर मर जाएगा, और जो मेरी बदनामी होगी वो तो अलग ही है। वह कहता है, हे महात्मा चलो मैं आपके लिए कुआं खदवा दूँ। तो वह जो महात्मा जी होते हैं, वह महात्मा जी कहते हैं कि अब मुझे एक कुआं नहीं खदवाना है, मुझे तो 2 कुएं खदवाने हैं। धर्मदास कंजूस तो था ही, लेकिन कंजूस के साथ साथ वह समझदार भी था। उसने थोड़ी सी दिमाग लगाया और समझदारी दिखाई। उसने कहा, पहले ये महात्मा जी भोजन मांग रहे थे, धीरे धीरे कुएं पर आ गए, अब यह कुएं से 2 कुएं पर आ गए। अगर मैंने आज इसकी बात ना मानी, मन करे ये कल को कह दे मैंने तो 4 कुएं खदवाने हैं, तब तो मेरा बड़ा खर्चा हो जाएगा।
उसने कहा, हे महात्मा जी, आप तो भोजन मांग रहे थे, फिर एक कुआं मांग रहे थे, अब आप 2 कुएं पे पहुंच गए। ये तो बात आपकी गलत है। महात्मा जी ने कहा, कुएं तो मैंने 2 ही खुदवाने हैं, आपकी मर्जी है खुदवाओ, आपकी मर्जी है ना खुदवाओ। तो वह जो धर्मदास था वह किसी तरह किंतु परंतु करता हुआ उसने कुएं खुदवाने के लिए तैयार हो गया और वह महात्मा के साथ चल दिया और उसने 2 कुएं खुदवा दिए। जब वो 2 कुएं खुदवाए तो उसने महात्मा जी से कहा, हे महात्मा जी, एक कुआं आपका, एक मेरा। तब इस बात पर महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा। तब उसने कहा, धर्मदास ने कहा, एक कुआं मेरा है, वह मैं अब कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, बाहर गांव जा रहा हूँ। मेरे कुएं में से किसी ने पानी की एक घूंट भी नहीं पीनी है, ना ही मेरे कुएं में से किसी ने पानी निकालना है। मेरा कुएं पर मैं ढक्कन लगाकर जा रहा हूँ और आपका कुआं है, उसमें आप पानी पिएं, पूरे गांव को पानी पिलाएं। तो उस महात्मा जी ने कहा, जैसे इच्छा तुम्हारी धर्मदास। चलो जी। वो इतना कहकर कहीं दूर कुछ दिनों के लिए चला गया और जो महात्मा जी का कुआं था उस कुएं में से पूरे गांव के लोग रोज पानी निकालते, ठंडा ठंडा पानी पीते। जैसे जैसे उसमें से पानी निकलता गया वह कुआं मीठे पानी से भर गया। वह पानी इतना निर्मल और इतना साफ सुथरा और इतना मिठास से भरा हो गया जिससे अगर कोई प्यास बुझाता तो वह प्रसन्न हो जाता। और जो धर्मदास का कुआं था वह ढक्कन लगे हुआ था, तो उसमें से किसी ने कुछ नहीं छेड़ा। जैसे ही धर्मदास कहीं दूर से वापस आया, उसने कहा, मेरे कुएं का ढक्कन उठा दिया जाए। तो उसके कुएं के ढक्कन उठा दिया जाता है। जब धर्मदास देखता है मेरा कुआं तो सूखा पड़ा है, उसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। तब उस महात्मा ने कहा, हे धर्मदास, जो कुआं है, अगर आपने कुआं खुदवा दिया और उसे ढक दिया तो वह सूख जाएगा। अगर सूखेगा भी नहीं तो उसका पानी पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। कुआं एक ऐसी चीज है, उसमें से जितना पानी आप निकालोगे उतना ही पानी निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा और मीठा हो जाएगा। उसी प्रकार अपनी धन दौलत है, वह धन दौलत किसी अच्छे कार्य के लिए लगाएं, अच्छे दान पुण्य करें। धन दौलत में से कुछ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान के लिए निकालें। अगर आप अपनी धन दौलत और को यूज़ नहीं करोगे, उसकी वरतों नहीं करोगे, उसके दान पुण्य नहीं करोगे तो वह किसी काम की नहीं है। अगर अपने धन दौलत सदुपयोग में लाओ, वरना किसी न किसी दूसरे ने तो इसका दुरुपयोग करना ही है। इसलिए कहते हैं, जैसे कुएं का पानी पड़ा पड़ा सड़ जाता है, उसी प्रकार हमारी धन दौलत जो है वह भी पड़े पड़े सड़ जाएगी। इसलिए इसको बरतों में लाओ, दान पुण्य करो, अच्छे कार्य में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ। 1 रुपया लगाकर 4 रुपये कमाओ, लेकिन अच्छे कार्य में लगाओ। उसी प्रकार अपने ज्ञान को भी बांटो। अच्छा ज्ञान बांटोगे, हमारा समाज भी अच्छा होगा, शिक्षित समाज होगा। अगर हम ज्ञान बांटेंगे तो हमारा समाज जो है वह ज्ञानी होगा, शिक्षित होगा, सांस्कृतिक होगा। अगर समाज सांस्कृतिक होगा तभी हम भी बढ़ेंगे, हमारा समाज भी बढ़ेगा। और इसी प्रकार हम अच्छे होंगे और हमारा समाज भी अच्छा होगा। हम शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा। अगर समाज शिक्षित होगा तभी हमारा आला दोला जो है स्वच्छ रहेगा, सदुपयोग होगा, उसका सुंदर सुंदर सभी लोग बोलेंगे और अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। कोई किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए पैसे के साथ साथ, धन दौलत के साथ साथ ज्ञान भी बांटो। समाज शिक्षित जरूरी है। अगर हम हैं तो समाज है अच्छा। समाज, अगर हम अच्छे हैं तो समाज को भी अच्छा बनाओ। अच्छे समाज की नींव रखो ताकि हमारा समाज एक अच्छा समाज हो और हमारे समाज में रहने वाले जन जीव जंतु सब अच्छे हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं
और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोस में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं राधा रानी की, बरसाने की राधा रानी की। एक बार बरसाने और वहाँ के आसपास के गांव में अकाल पड़ गया। वहाँ के लोग भिक्षा मांगकर, साधु संत भिक्षा मांगकर अपना गुजारा किया करते थे। बरसाने और वहाँ आसपास के गांव में जब अकाल पड़ गया तो उन्हें भिक्षा मिलना भी बंद हो गया। उन्हें साधु संतों को भिक्षा मिलना भी बंद हो गया। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगा। वहाँ पर एक बाबा रहते थे, एक संत रहते थे, जगन्नाथ उनका नाम था। वह लाडली जी के, बरसाने की लाडली जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके घर में जितना भी अनाज था, जितना भी कुछ खाने पीने को था, वह क्या करते, हर रोज़ राधा रानी को भोजन लगाते, भोग लगाते और फिर खुद खाना खाते। ऐसा ही कुछ थोड़े दिन चलता रहा। धीरे धीरे कर कर उनके सारे घर का अनाज और फल फूल जो भी खाने की सामग्री थी सभी समाप्त हो गई। तो आस पड़ोस में, आसपास के गांव में और बरसाने में अकाल पड़ जाने के कारण उन्हें कहीं भिक्षा मिल नहीं रही थी और ना ही कुछ खाने को मिल रहा था। इसलिए उन्होंने मन बनाया कि हम किसी पास के गांव में कहीं दूर जाकर रहेंगे ताकि हमें कुछ खाने को मिल जाए। वह भूख से तड़प रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा बोरी बिस्तरा बांधा, अपना सारा सामान बांधा और कहीं दूर जाने के लिए चल पड़े। जब राधा रानी ने ऐसे देखा तो उन्होंने एक सुंदर, खूबसूरत, सुंदर सुशील लड़की बनकर प्रकट हुई और कहा, है बाबा आप कहाँ जा रहे हो? बाबा ने कहा, उस संत ने कहा, नहीं बिटिया, मैं तो कहीं दूर जाकर रहूँगा। यहाँ पर अब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। अब ये पेट जो है वो तो खाने को मांगेगा ही ना, इसलिए अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं भूख से तड़प रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कहीं दूर जा रहा हूँ। तो लाडली ने कहा, आप बाबा कहीं दूर जाकर क्यों रह रहे हो? आप हमारे घर पर भिक्षा लेने आ जाया करो। तो बाबा ने कहा, आपका घर कहाँ पर है बेटा? मुझे पता ही नहीं, क्या मुझे वहाँ भिक्षा मिलेगी? तब लाडली ने कहा, हाँ बाबा, आपको वहाँ पर भिक्षा मिलेगी, आप वहाँ पर भिक्षा लेने के लिए आ जाना। मैं बरसाने की हूँ, वहाँ पर जाइए आप। मैं वैद्य की बेटी हूँ, आप वैद्य के घर जाकर उनसे कहना कि राधा ने भेजा है, तो वह और जो आले में भोजन पड़ा है वो मुझे दे दीजिए। हम तो हर रोज़ आपके लिए भिक्षा निकालते हैं, आप ही नहीं आते। कह रहे, मुझे क्या पता कि आप मेरे लिए भिक्षा निकालते हो, ना ही मैं आपका घर जानता हूँ। तो बाबा बरसाने के लिए चल पड़े। जैसे ही वह बरसाने पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने वैद्य का घर पता किया। वैद्य जी के घर वह पहुँचे और उन्होंने जाकर कहा कि मुझे भिक्षा दे दो। तो वैद्य जी ने कहा, इतना अकाल पड़ा हुआ है, हम आपको भिक्षा कहाँ से दें? घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो बाबा ने कहा, उस संत ने कहा, आपकी बेटी जो राधा रानी है, उन्होंने आले में भोजन रखा है निकाल कर, वो कह रही हैं वो मुझे दे दीजिए। तो वैद्य जी ने जब राधा जी का नाम सुना तो वह सारी बात समझ गए। तो वह अंदर की तरफ गए और उन्होंने देखा सारा घर अन्न जल से परिपूर्ण हुआ पड़ा है
और आले में जो भोजन रखा है, वो जो थाल परोस कर रखा है, वह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने वह थाल उठाया और संत को दे दिया। जब संत ने वह भोजन लिया और उन्होंने वह भोजन ग्रहण किया, राधा रानी को घर जाकर प्रसाद लगाया और तब व्यास जी समझ गए यह राधा रानी का ही आशीर्वाद है। क्या आप इससे कुछ समझे? इससे यह पता चलता है राधा रानी अपने भक्तों को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती। जब उन्होंने पता चला कि उनके भक्त परेशान हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं, तो वह एक नन्ही लड़की बनकर आई और सभी की समस्याओं का हल उन्होंने किया और सभी को अन्न जल से तड़पते हुए लोगों का पेट भरा और सारे को रहने के लिए आसरा दिया। इसी प्रकार जो भक्त ईश्वर को सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना उसकी जो है पूर्ण हो जाती है। ईश्वर सभी को देता है। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो राधा रानी अपने भक्तों को कैसे छोड़ सकती है? राधा रानी सभी की है, जन जन में है, कण कण में वास करती है। तभी तो वह राधे कृष्णा, तभी तो वह कृष्णा की प्यारी है। तभी कृष्ण जी उन्हें इतना मानते हैं, इतना प्रेम करते हैं। तभी तो लाडली का नाम, राधे का नाम कृष्णा के साथ जुड़ा है। राधे कृष्णा। आप भी भगवान का सिमरन करें, अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें और सभी की मदद करें, जैसे कि माँ लाडली ने किया, जैसे कि माँ राधे ने किया। उसी प्रकार हमें भी किसी दूसरे को, हमसे छोटे को मदद करनी चाहिए। किसी के पास भोजन नहीं है, उसे भोजन दो। आजकल गर्मी शुरू हो गई है, पक्षियों के लिए पानी रखें, उनके लिए दाना रखें, ताकि कोई भी पक्षी आपके घर अगर बैठता है तो वह भूखा प्यासा ना जाए। बस इतना छोटा सा काम है, 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट तो लगते भी नहीं हैं। 1 कटोरे में पानी और 1 कटोरे में थोड़ा सा दाना रोज पक्षियों के लिए रखें। बस इतना सा करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक दिन शिव और पार्वती इस धरती के भ्रमण पर निकले। शिव और पार्वती जब इस धरती का भ्रमण करने के लिए निकले, तब पार्वती जी ने सोचा, इस पृथ्वी का भ्रमण करते हुए क्यों ना मैं शिव के दिल की बात जानने की कोशिश करूं। यह सोचते हुए उन्होंने शिव जी से पूछा, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, आप मुझे ये बताएं, इस धरती पर, इस सृष्टि में आपको सबसे प्रिय क्या है? तो शिव बोले, हे पार्वती, तुम मुझसे यह सब प्रश्न क्यों पूछ रही हो? पार्वती ने कहा, जब हम इस पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले हैं, भ्रमण के लिए निकले हैं, तो साथ में हम भ्रमण करेंगे, साथ में हम वार्तालाप करेंगे। तो अब मुझे बताइए ना कि आपको इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा, इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? तो भगवान शिव ने कहा, राम। राम मुझे सबसे प्रिय है। पार्वती ने कहा, क्यों? कहते हैं कि राम जो है मेरे रोम रोम में बसे हैं। वो कैसे? कहते हैं, भोले शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जो राम है वे सत्य हैं और सत्य के ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए राम मुझे अति प्रिय है और वह मेरे आराध्य हैं। इतना कहकर वह घूम रहे थे। फिर पार्वती जी कहते हैं, हे भोले शंकर, हे प्रभु, आप अपने शरीर पर ये भस्म क्यों लगाते हैं? शमशान की ये भस्म अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं? तो भगवान जी कहते हैं, सुनो पार्वती, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस संसार में सबसे प्रिय मुझे भगवान राम हैं और भगवान राम
का नाम जो लेता है, जो इंसान प्रभु का नाम लेता है, प्रभु राम का नाम लेता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। और जब इंसान दुनिया से चला जाता है तब आप देखते होंगे कि जब एक शव को कंधे पर उठाकर लिए जा रहे होते हैं और जब वह शमशान के पास पहुंचते हैं तो सुनने को क्या मिलता है? राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, यही सुनने को मिलता है। इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है वह ही सत्य है, वह ही किसी झूठ और फरेब से परे है, वह सत्य है और वह पवित्र है। इसलिए तो मैं शमशान में वास करता हूँ। क्यों? जो इंसान, जो शरीर, जो मृतक देह इतने सारे पाप करने वाले मनुष्य से, इतने सारे फरेबी और पापी इंसानों से राम का नाम बुलवा सकती है, वह देह कितनी पवित्र होगी। इसलिए मैं उस पवित्र देह को नमस्कार करने के लिए ही शमशान में वास करता हूँ। और वो शमशान घाट में जो भी व्यक्ति उस शव को लेकर आते हैं उनके मुंह से राम का नाम कितनी बारों सुनकर मैं आनंदित हो जाता हूँ और प्रफुल्लित हो जाता हूँ और मुझे इस प्रकार की बहुत खुशी मिलती है कि मुझे राम का नाम सुनने को मिला है। और इसीलिए ही मैं वहाँ पर वास करता हूँ। और उस इंसान की जो वह शव है उसको जलाने के बाद जो उसकी राख होती है उस भस्म को मैं अपने शरीर पर मल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उस इंसान को उस शव ने, उस मृतक देह ने इतने सारों लोगों के मुख से राम का नाम बुलवाया है और वह कितनी महान होगी और कितनी पवित्र होगी। इसीलिए और उस देह को उठाने वाले वह लोग जिन्होंने राम का उच्चारण किया, राम शब्द का उच्चारण किया, तो वह उस शब्दों से कितनी ही पवित्र हो गई होगी। तो मैं उस निर्णय से मैं उस जो भस्म होती है उसको अपने शरीर पर मल लेता हूँ। इसलिए ही मैं शमशान घाट में वास करता हूँ, क्योंकि मुझे राम अति प्रिय है। इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस सृष्टि में जो कोई जीव, जो कोई इंसान राम नाम का उच्चारण करेगा, राम नाम का सिमरन करेगा, वह मुझे अत्यंत ही प्रिय होगा और वह मेरे सभी भक्तों में महान होगा, सभी भक्तों में सबसे आगे होगा। क्यों? क्योंकि मुझे राम नाम बहुत ही अति प्रिय है। इसलिए हमें अपने कार्य के साथ साथ राम नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। काम ना छोड़ो, कुछ ना छोड़ो। कहते हैं कि सभी काम करो, छोटा है बड़ा है जैसा भी है, सभी काम करो, ढंग से करो। उसी प्रकार जो भी कार्य करो, अच्छा करो, बुरा करो, जूती बनाओ, खाना बनाओ, जो भी है, आप सफाई करो और कोई कार्य करो, जो भी कार्य करते हैं आप उसी कार्य में राम नाम का सिमरन शामिल कर लो। कार्य हाथ से करने हैं, आंखों से करने हैं, मन से और जीवा से तो अपने राम का सिमरन करना है। किसी न किसी कार्य तो ऐसे होंगे जिसमें आपने बोलकर कार्य नहीं करना होगा। तो हर काम करते करते, कोई भी जो कार्य है उसको करते करते आप राम का सिमरन करते रहें, तभी तो आप प्रभु को पा सकेंगे। अगर आप प्रभु को पाना चाहते हैं तो राम का नाम सिमरन जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी की। एक बार विष्णु भगवान जी शेषनाग पर बैठे विश्राम कर रहे थे। वह विश्राम करते करते इतने बोर हो गए, उन्होंने कहा क्यों ना पृथ्वी का भ्रमण किया जाए। यह सोच कर उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा क्यों ना हम पृथ्वी पर थोड़ा घूम फिर कर आएं। वैसे भी बहुत समय हो गया हम पृथ्वी पर गए ही नहीं।
माता लक्ष्मी जी कहते जैसे आपकी मर्जी। वह पृथ्वी पर घूमने जाने के लिए तैयारी करने लगे। सुबह भगवान जी जैसे ही प्रसन्नतापूर्वक उठे और उन्होंने अपने आप को तैयार किया, भगवान जी विष्णु जी तैयार हुए। माता लक्ष्मी जी बोली, आप बहुत प्रसन्न हैं, क्या आप मुझे भी साथ ले जाएंगे? तो विष्णु जी ने कहा, आप माता लक्ष्मी, आप मेरे साथ जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। माता लक्ष्मी ने कहा, क्या शर्त है प्रभु? कि तुम पूरब की तरफ नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने कहा, बस इतनी सी शर्त है। नहीं, मैं पूरब की तरफ नहीं देखूंगी। तो दोनों जने पृथ्वी के लिए भ्रमण के लिए निकल पड़े। जैसे ही लक्ष्मी जी और विष्णु जी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले तो बारिश होकर हटी थी। चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। सूरज की रोशनी चमचमा रही थी। सुबह का समय था। चारों तरफ चमचमाती हुई खिली हुई धूप, सुंदर सुंदर वातावरण, साफ सुथरा वातावरण, हरी हरी घास, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे देखने योग्य थे। जब दोनों भ्रमण के लिए निकले तब ना चाहते हुए भी माँ लक्ष्मी ने पूरब की ओर देख लिया। वहाँ पर एक बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हुए थे। माँ लक्ष्मी ने इतने सुंदर फूलों को देखकर रह नहीं पाई। उन्होंने क्या किया, उस बाग से एक फूल तोड़ लिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने फूल तोड़ा, उनको भगवान विष्णु की याद आई। उन्होंने कहा था कि पूरब की तरफ नहीं देखना है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई है, मैंने पूरब की तरफ देखा है। और तब विष्णु जी ने कहा, हे माता लक्ष्मी, तुमने किसी के बाग से फूल तोड़ा है, यह एक चोरी के समान है, इसलिए इस चोरी की सज़ा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब तुम्हें पृथ्वी पर उसके घर पर नौकरानी बनकर रहना होगा, जब तक आपके इस पाप का पश्चात 3 साल के लिए आपको वहाँ पर रहना होगा। इतना कहते हुए जब आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको अपने वहाँ पर बैकुंठ में बुला लूँगा। इतना कहते हुए विष्णु जी अपने बैकुंठ को वापस चले गए। तो माता लक्ष्मी अपना भेष बदलकर उस किसान के यहाँ, किसान का नाम था माधव, किसान के यहाँ नौकरानी के रूप में काम करने लगी। और माधव ने कहा, हे बहन जी, आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन भी नहीं है और पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। क्या आप अपने घर पर रख लोगे? तब उस किसान ने कहा, हे माता, हे बहन, मैं तो आप एक गरीब हूँ, मेरी कमाई से तो मेरे बच्चों का पालन पोषण नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी पहले ही 2 बेटियाँ होती हैं और मैं आपका कैसे गुजारा करूँगा? अगर आप, जैसे हम रूखी सूखी खाते हैं, अगर आप भी उस प्रकार से ही रूखी सूखी जो मिले वह खाकर गुजारा कर लेंगी तो आप मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, हे किसान, हे भैया, जैसे आपकी मर्जी है, मैं उस प्रकार से आपके घर पर रह लूँगी। मुझे बस आपके घर में एक छोटा सा कोना चाहिए। इस प्रकार कहा और वह किसान माता लक्ष्मी को अपने घर ले गया। जैसे ही माता लक्ष्मी के चरण उस किसान के घर में पड़े, अगले दिन ही किसान को पहले से दुगना धन प्राप्त हुआ। वह उस धन से भोजन, खाने का सामान और अन्य प्रकार की सामग्री खरीद कर लाया। ऐसे धीरे धीरे करते करते उसने घर में अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। घर में सारा सामान खाने पीने का जुटा लिया, अच्छा घर बना लिया, अच्छा सब कुछ हो गया और उसके पास खूब सारा धन भी हो गया। इतने में 3 साल पूरे होने को थे। एक दिन वह किसान जब खेत से आया, उसने सोचा कि जब से यह लड़की, यह नौकरानी मेरे घर में आई है, उस दिन से मेरे घर में 4 चांद लग गए हैं। भगवान की कृपा हो गई है, मेरे पास आज किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है। यह भगवान ने मेरे घर में भगवान के रूप में आई है, जिसने मेरे घर में सब कुछ पैदा कर दिया है।
जब वह किसान उस लड़की को, उस नौकरानी को देखता है और अपने घर में टंगी हुई एक तस्वीर देखता है, तो वह महसूस करता है यह तो माँ लक्ष्मी है। और इसी प्रकार से जब उसकी पत्नी जो है वह भी देखती है, उस तस्वीर को देखती है और उस नौकरानी को देखती है, वह भी महसूस करती है कि यह कोई आम साधारण औरत नहीं है, यह तो है माँ लक्ष्मी है। जब उनको इस चीज़ का एहसास होता है तो माँ लक्ष्मी भी अपने पूर्ण अवतार में आ जाती है, सुंदर वस्त्र पहनकर और सुंदर सुंदर गहने पहनकर माँ लक्ष्मी का रूप लेकर वहाँ पर प्रकट हो जाती है। जब वह दोनों उनसे क्षमा मांगते हैं, हे माता हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, हमने आपकी सेवा में बहुत सी कमी छोड़ दी है, हमने आपको खाना भी रूखा सूखा दिया है, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए हैं, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। इतने में उनके 3 साल पूरे हो गए और माता लक्ष्मी उनको आशीर्वाद देते हुए उनके घर में धन धान्य से परिपूर्ण करके अपने बैकुंठ को चली जाती है। इसी प्रकार से हमें किसी भी इंसान के साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। क्या पता कौन सा इंसान, कौन सा व्यक्ति हमारे घर में किस रूप में आता है। अपने घर आने वाले व्यक्ति की, अतिथि का सत्कार करो, उसकी आहुभक्त करो, उसे पानी भोजन, उसका मान आदर करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उससे कटु वचन ना बोलो। क्या पता वह व्यक्ति किस रूप में आपके घर में आया है। आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना में भगवान जी से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक गांव की। एक गांव में एक कुआं था। जैसे कि पहले ज़माने में गांव में कुएं होते थे, उसी प्रकार एक गांव में एक कुआं था। उस कुएं के ऊपर एक ब्राह्मण ने एक संगल के साथ अपना पाँव बांधकर कुएं में लटक गया, उल्टा लटक गया और लटक गया। उन्होंने कहा जिस दिन मेरी संगल टूटेगी मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। इस प्रकार वह लटका रहा, काफ़ी सालों से लटका रहा। पूरे गांव में इस चीज़ का कोहताल मच गया कि ब्राह्मण इतने सालों से संगल के सहारे कुएं में लटका हुआ है। सभी और इस चीज़ का शोर मच गया तो दूर दूर से लोग आने लगे। उस ऋषि को देखकर, उस ब्राह्मण को देखकर उसी गांव का एक बालक, एक लड़का जो कि वह एक कुएं में लटक गया, एक रस्सी से अपने आप को बांधकर कुएं में लटक गया। देखता हूँ क्या भगवान जी अगर ब्राह्मण को दर्शन दे सकते हैं तो मेरे को भी दे सकते हैं। हे प्रभु आप मुझे दर्शन दे, वरना अगर ये रस्सी टूट गई और मैं कुएं में गिर गया तो आपकी श्रद्धा भावना जो है और आप पर जो विश्वास है वो टूट जाएगा, इसलिए आप मुझे दर्शन दें। जैसे ही वह लड़का अपने पाँव को रस्सी बांधकर उस कुएं में लटक जाता है, वह क्या देखता है, उसे प्रभु के दर्शन होते हैं, भगवान जी उसे दर्शन देते हैं। वह लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है कि भगवान जी ने मुझे दर्शन दिए। वह भगवान जी को कहता है, हे प्रभु आपने तो मुझे इतनी जल्दी दर्शन दे दिए। वह ब्राह्मण तो कितने सालों से कुएं में लटका हुआ है। तो भगवान जी ने कहा वह ब्राह्मण कुएं में लटका तो है, इतनी मोटी संगल के साथ अपने पाँव को बांधकर वह कुएं में लटका है। उसे संगल पर विश्वास है, मुझ पर नहीं है। उसे भगवान पर भरोसा नहीं था, उसे भगवान पर विश्वास नहीं है, इसीलिए तो उसने इतनी मोटी संगल बांधी कि जब संगल टूटेगी तब प्रभु दर्शन देंगे। और तुम्हें ने मुझे सच्चे मन से याद किया और मुझे पुकारा तो मुझे तो आना ही था, इस प्रकार से मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तभी तो कहते हैं ना, जब भक्त पुकारे प्रभु दौड़ा दौड़ा आए। कहते हैं ना, शबरी के जब भगवान जी झूठे बेर खा सकते हैं तो हमारे बुलाने पर भगवान जी क्यों नहीं आ सकते। भगवान जी ने उस लड़के को दर्शन दिए और कहा
तुझे मुझ पर श्रद्धा थी और विश्वास था कि मैं आऊँगा, इसलिए तुमने अपने प्राण जो हैं हथेली पे लेकर वो कुएं में तुम लटक गए। एक पतली सी रस्सी के सहारे तुम कुएं में लटक गए। भला मैं तुम्हें कुछ कैसे होने देता, इसलिए मुझे तो आना ही था और तुम्हें बचाना ही था। जिस प्रकार से उस लड़के ने भगवान पर भरोसा किया, विश्वास किया, उसी प्रकार से हम सभी को भी भगवान पर भरोसा करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। जब हम भगवान पर श्रद्धा भावना रखेंगे और उन्हें सच्चे मन से पुकारेंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे, वह दौड़े चले आएंगे। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। भक्त के बुलाने पर ईश्वर दौड़ा दौड़ा आता है, लेकिन हमारे बुलाने की ज़रूरत है। हम उन्हें बुलाते ही नहीं, वो कैसे आएंगे? हमारे मन में तो खुद ही पाप है, तो हम कैसे बुलाएंगे? हम सोचते हैं कि ही हम भगवान को बुलाएंगे, क्या वो आएंगे? भगवान जी क्या फ्री बैठे हैं? उन्होंने सारी दुनिया को देखना है, वो कैसे आएंगे? क्या भगवान जी देख रहे हैं? क्या भगवान जी सुन रहे हैं? हमारे मन में 3600 क्वेश्चन चलते हैं, 3600 प्रश्न चलते हैं, तो हम कैसे विश्वास करते हैं भगवान आएंगे? कभी सच्चे मन से भगवान को पुकार के तो देखो, बुलाकर तो देखो, देखो कैसे भगवान दौड़े चले आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।